सज्जनों, राम राम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो चौपाइयाँ लिखा है, उन चौपाइयों का शाब्दिक अर्थ है और आध्यात्मिक अर्थ है। कुछ चौपाइयों में ब्रह्म विद्या बताई गई है, कुछ चौपाइयों में कथा के अनुरूप कथा कहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चौपाई रची गई हैं। तो जो ब्रह्म विद्या के लिए चौपाइयाँ लिखी गई हैं, उनको साधारण मनुष्य चाहे जितना पढ़ा हो, बीए, एमए, पीएचडी, एलएलबी किया हो, वो उसका अर्थ समझ नहीं सकता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ ही समझ पाएगा। आध्यात्मिक अर्थ तो महापुरुष ही बता पाते हैं। तो आइए देखते हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई दिया है मानस में। ये साथियों, ये है दान दया तप तीरथ मज्जन, जहाँ तक धर्म कहत श्रुति सज्जन, सबका फल हरि भक्त सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। दान, दया, तप, तीरथ, मज्जन, तीर्थों में स्नान, सबका फल हरि भक्त सुहाई। इस सब का फल भगवान हरि की सुहावनी भक्ति है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी भगवान हरि की भक्ति नहीं मिल पाती। सो बिनु संत न काहू पाई, क्योंकि हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते। संत के पास जाने से ही भगवान की भक्ति मिलती है। संत ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि से आप मिलेंगे, तब वो भगवान की भक्ति आपको प्रदान करेंगे। बाकी तीर्थों में जाना अच्छा है। तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को, जहाँ पर कोई महात्मा, कोई महापुरुष बैठ के तपस्या कर दिए हों, भंडारा कर दिए हों, उपदेश कर दिए हों, तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। वहाँ जाने से उनकी चरण धूलि जरूर मिलती है। चरण धूलि मिलने से पुण्य का उदय होता है। गंगा स्नान करने से पुण्य का उदय होता है। माँ गंगा भगवान नारायण की चरण की धोवन है। गंगा में स्नान करने का मतलब आप भगवान के चरणामृत में धो रहे हैं, नहा रहे हैं। तो क्यों नहीं पाप कटेगा, क्यों नहीं पुण्य का अर्जन होगा। गंगा स्नान करने से पुण्य का अर्जन होता है। तीर्थ जाने से पुण्य का अर्जन होता है। दान करने से, दया करने से पुण्य का अर्जन होता है। फिर भी संतों के पास आपको जाना पड़ेगा। यदि पुण्य पर्याप्त हो गया तभी संत के पास जाएंगे। हृदय में दो प्रकार की संपदा रहती है, पुण्य की राशि और पाप की राशि। पुण्य की राशि हो जाने पर संत के पास आप जाएंगे। गोस्वामी जी निर्णय देते हैं, ये पुण्य पुंज बिनु मिलै न संता, सतसंगत संसृत करी अंता। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य की राशि इकट्ठा करना हमारा आपका धर्म है। हम आप प्रयास करें, पुण्य हृदय में आए। तीर्थ हम जरूर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं, भागवत कथा भी सुनते हैं, लेकिन संतों के संग में नहीं पहुंच जा पाते हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए हम तीर्थाटन करते हैं, कभी भंडारा कर देते हैं, उसके बाद पुण्य इकट्ठा करने का कोई उपाय नहीं करते हैं। पाप ज्यादा हो जाता है, पुण्य कम रहता है, इसलिए संतों के दर्शन नहीं मिल पाते। संतों के दर्शन पाने के लिए तीर्थों का अवगाहन करना, भंडारा करना,
पुण्य मिलेगा, लेकिन निरंतर पुण्य की रास आती रहे। यदि हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास हाथ पैर नहीं है आने जाने का, हम वृद्ध हो चुके हैं, हम असमर्थ हैं भंडारा करने में, तो साथियों ऐसे मानव को, ऐसे लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी श्वास होनी चाहिए। संतों ने उपाय किया है, भगवान ने भी उपाय किया है। माता मीरा जी भजन गाती हैं, पायो जी मैंने राम न तन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सज्जनों, ये नाम भगवान का, राम अथवा ओम, एक रतन है, अनमोल है। यदि आप सुबह शाम आधा घंटा 15 मिनट जब शुरू कर देते हैं तो जरूर भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होगा। पुण्य की राशि इकट्ठा करने का सबसे सरल उपाय, लग जाइए भोर में ब्रह्म बेला में 2 बजे से सूर्योदय तक ब्रह्म बेला रहती है सज्जनों। इस बीच में आधा घंटा 15 मिनट उठ जाइए, भजन करिए। शाम को किसी भी समय आधा 1 घंटा तखत पर चटाई पर बैठ करके नाम का उच्चारण करें, ओम नाम का उच्चारण करें। महीना 2 महीना उच्चारण करने के बाद इतनी राशि आपके हृदय में आ जाएगी कि भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा से ही आप संत के पास पहुंच पाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितवई राम कृपा करी जेही। आपके हृदय में पुण्य की राशि अधिक हो जाएगी तो राम जी की कृपा हो जाएगी। राम जी एक दृष्टि कर देंगे आपके ऊपर, आप संत के पास पहुंच जाएंगे, महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। सद्गुरु जहां भी होंगे या तो आपके समक्ष आ जाएंगे या तो आपको किसी न किसी के माध्यम से महापुरुष के पास भेज देंगे। जैसे ही आप महापुरुष का दर्शन करेंगे आपको संतृप्ति मिल जाएगी, फिर आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। साथियों, आत्मा के कल्याण के लिए राम नाम जप करें, गीता का अध्ययन करें। यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता का टीका स्वामी अलगानंद जी महाराज द्वारा रचित अध्ययन करें। अपना धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पुस्तक घर में रखें, पुस्तक जरूर पढ़ें। प्रतिदिन 1 पन्ना 2 पन्ना, परम कल्याणकारी पुस्तक है। पुस्तक पढ़ने से लाभ ही लाभ है, न धन की कमी होगी, न भौतिक प्रकार से कोई समस्या रहेगी। आप जपिए, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, भगवान हर समस्या को दूर करने में सक्षम है। यदि आप भगवान के भगत हैं, सच्चे भगत हैं, तो संसार में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो आपको तकलीफ दे सके, दुख दे सके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।